साथियों, आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर आ रही है। आपको बता दें, आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा, संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा। सरकार का एक बहुत बड़ा फैसला है। साथियों, यहाँ पर बता दें कि आउटसोर्स संविदा कर्मचारी पिछले कई वर्षों से लगातार नियमितीकरण की मांग करते आ रहे हैं, समान कार्य का समान वेतन देने की मांग करते आ रहे हैं। आपको बता दें, पिछले 15 से 16 दिन से लगातार ये धरने पर बैठे थे। इसके बाद सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की मांग माननी पड़ी। यहाँ पर उन सभी आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा जिनकी सेवा को 12 साल पूरे हो गए हैं। जी हां दोस्तों, पहले चरण में 12 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा। इसके बाद दूसरा और तीसरा चरण चलेगा। दूसरे चरण में लगभग मान के चले कि 10 साल वालों का होगा और तीसरे चरण में 5 साल वालों का नियमितीकरण होगा। लेकिन धीरे धीरे सभी आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का लाभ दिया जाएगा और उनको नियमित किया जाएगा। समान कार्य का समान वेतन के सिद्धांत को भी सरकार ने यहाँ पर लागू कर दिया है। दरअसल साथियों, 2018 में हाई कोर्ट ने भी जो है कर्मचारियों के पक्ष में निर्णय देते हुए सरकार को नियमितीकरण के आदेश जारी किए थे, समान कार्य के समान वेतन देने के आदेश जारी किए थे। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने जो है नियमितीकरण नहीं किया। उसके बाद सरकार बल्कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई एक याचिका लेकर, जिसमें नियमितीकरण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से याचिका लगाई गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार की याचिका ये कहते हुए खारिज कर दिया कि हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो सही दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। जिसके बाद सरकार मजबूर हो गई। फिर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई। उस कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया कि तमाम आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण होगा। और साथियों, इस नियमितीकरण का उसी कैबिनेट में जो है निर्णय लिया गया। उसके बाद सरकार ने आदेश जारी किए कि सभी संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए। इसके लिए 3 चरण की जो है प्रक्रिया रखी गई, जिसमें फर्स्ट चरण में जो कर्मचारी 12 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं उनका नियमितीकरण होगा। फिर अगले दूसरे और तीसरे चरण में 10 और 5 सालों के लिए भी जो है ये नियमितीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। लेकिन सरकार का इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण का फायदा दिया जाए। आपको बता दें, यहाँ पर 22,000 से ज्यादा आउटसोर्स कर्मचारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है। तो चलिए पूरी खबर आपको बताते हैं, जानकारी देते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि हर एक कर्मचारी तक ये वीडियो पहुंच सके। अगर चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लेना ताकि हर नई वीडियो आपको मिल सके। अगर साथियों ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख पा रहे हैं तो इस पेज को तुरंत फॉलो करके रखिए, क्योंकि इस पेज पर कोई भी खबर होती है सबसे पहले अपडेट की जाती है। चलिए सीधे खबर की तरफ चलते हैं। चलिए साथियों, यहाँ देख लेते हैं पूरी जानकारी। यहाँ पर देख सकते हैं, आउटसोर्स एम्प्लॉयज सैलरी हाइक, आउटसोर्स कर्मचारियों को मिलेगी सरकारी कर्मचारी वाला वेतन, सरकार का बड़ा फैसला, आदेश जारी। यहाँ पर देख सकते हैं ये ताज़ा अपडेट आ रही है, अभी 7 दिसंबर की अपडेट है। यहाँ पर देख लीजिए 7 दिसंबर 2025 की अपडेट, बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी यहाँ पर आपको बताई जा रही है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए 7 दिसंबर 2025 की जानकारी है, आउटसोर्स एम्प्लॉय सैलरी। तो उत्तराखंड सरकार का ये बहुत बड़ा जो है निर्णय है दोस्तों। यहाँ पर देख लीजिए, उत्तराखंड सरकार ने राज्य के हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है। सरकार ने आदेश जारी कर दिया है कि अब संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों को भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर जो है वेतन मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, यानी संविदा पर जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको भी स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलेगा। साथियों, लंबे समय से नियमितीकरण और समान वेतन की मांग कर रहे कर्मचारियों के लिए यह एक बड़ी राहत है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि पहले चरण में लगभग 5500 कर्मचारियों को इसका लाभ दिया जाएगा, और इस फैसले के बाद राज्य में संविदा कर्मचारी और स्थायी कर्मचारियों के बीच वेतन का फर्क धीरे धीरे जो है खत्म ही हो जाएगा। इससे न केवल कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति में भी बड़ा सुधार आएगा। सरकार का यह निर्णय राज्य में कार्यरत करीब 22,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को मजबूत करेगा। यहाँ पर देख लीजिए, आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी राहत है। करीब 22,000 आउटसोर्स कर्मचारियों के भविष्य को जो है ये फैसला निर्णायक तो स्तर पर जो है ले जाने वाला है। साथियों, आपको बता दें, ये जो सफलता मिली है यहाँ पर आउटसोर्स संविदा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को, वो ऐसे ही नहीं मिल गई। करीब 15-16 दिन लगातार ये लोग हड़ताल में बैठे थे। उसके बाद सरकार को झुकना पड़ा और सरकार ने इनकी मांगें जो है मानी हैं। यहाँ देख लीजिए, आउटसोर्स एम्प्लॉय सैलरी बना कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या कुछ दिया हुआ है कि यह फैसला उन हजारों कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आया है जो वर्षों से कम वेतन में कठिन परिश्रम कर रहे थे। अब उन्हें उनके काम के अनुसार वेतन मिलेगा, जो एक लंबे संघर्ष का परिणाम है। इससे न केवल उनकी आजीविका बेहतर होगी बल्कि उनके काम में स्थायित्व और आत्मविश्वास भी आएगा। यह निर्णय दिखाता है कि सरकार अब संविदा कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीरता से
ले रही है। तो सरकार जो है दोस्तों इस निर्णय के बाद ये समझ में आ रहा है कि सरकार चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, संविदा कर्मचारी हो या फिर हमारे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो, सबकी जो वेतन समस्याएं हैं, जो उनकी आए दिन की समस्याएं हैं, उनको गंभीरता से सरकार ले रही है। यहाँ पर देख लीजिए अगली जानकारी क्या है। तो यहाँ देख लीजिए इसके तहत जो है पहले चरण में उन कर्मचारियों को शामिल किया गया है जो 12 साल या उससे अधिक समय से सेवा में हैं। इससे यह साफ होता है कि सरकार इस फैसले को धीरे धीरे आगे बढ़ाएगी और आने वाले समय में बाकी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस नीति के लागू होने के बाद संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से, यहाँ पर देख लीजिए, संविदा और आउटसोर्स के माध्यम से काम करने वाले कर्मचारियों के लिए यह एक नई शुरुआत मानी जा रही है। साथ ही इससे उनके काम के घंटे, सुविधाएं और कार्यस्थल की स्थिरता में भी सुधार की संभावना जताई जा रही है, जिससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता और मनोबल में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए समान काम का समान वेतन जो है वो भी मिलेगा। ये बड़ा ऐलान है सरकार का। साथियों, आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए यहाँ देख लीजिए समान काम समान वेतन की लड़ाई को मिली मंजिल। तो यहाँ पर समान काम समान वेतन की लड़ाई को मंजिल मिल चुकी है। जी हाँ, सरकार के इस फैसले के बाद यहाँ देख सकते हैं उत्तराखंड के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी सालों से समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग कर रहे थे। यह मांग वर्ष 2018 में तब और मजबूत हुई जब नैनीताल हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि उपनल के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों को नियमित किया जाए। कोर्ट ने सरकार को यह भी चेताया था कि अगर इस फैसले का पालन नहीं किया गया तो अवमानना की जो है वो कार्रवाई की जाएगी। यहाँ देखिए सरकार ने इस आदेश के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की थी। यहाँ देख लीजिए सरकार ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने भी हाई कोर्ट के निर्णय को ही सही ठहराया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन कर्मचारियों का मौलिक अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 14, 16 और 39D इस अधिकार की जो है गारंटी कर्मचारियों को देते हैं। इसके बाद सरकार पर कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने का दबाव बढ़ा और आखिरकार मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक हुई साथियों, जिसमें ये तमाम फैसले लिए गए कि आउटसोर्स, संविदा, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का जो अब रेगुलराइजेशन है वो किया जाएगा, नियमित किया जाएगा और इनको समान कार्य का समान वेतन दिया जाएगा। यहाँ देखिए फैसले के पीछे कानूनी और नैतिक जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, यहाँ देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार संविदा और अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों से कम वेतन देना संविधान के मूल सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने इसे अन्याय करार दिया और सरकार को निर्देशित किया कि संविदा कर्मचारियों को भी उचित वेतन और सुविधाएं दी जाएं। यहाँ आगे देख लीजिए इस फैसले के बाद राज्य सरकार ने भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आदेश जारी किया कि अब आउटसोर्स कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं दी जाएंगी। यह केवल एक वेतन वृद्धि नहीं बल्कि उन कर्मचारियों के सम्मान और हक का फैसला है जो सालों से बिना शिकायत किए काम कर रहे थे। यह कदम न सिर्फ कानून का पालन है बल्कि एक सकारात्मक सामाजिक बदलाव की ओर संकेत भी करता है। इससे कार्यस्थलों में समानता की भावना बढ़ेगी और कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर अधिक आश्वस्त महसूस करेंगे, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और भरोसा भी मजबूत होगा। यहाँ देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों को समान वेतन मिलने की प्रक्रिया ऐसे होगी शुरू। उत्तराखंड सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश में साफ किया गया है कि कर्मचारियों को लाभ चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। यहाँ पर गौर कर लीजिएगा, चरणबद्ध तरीके से मिलेगा। पहले चरण में उन कर्मचारियों को शामिल किया जाएगा जो 12 वर्ष या उससे अधिक समय से सेवा में हैं। यह प्रक्रिया सरकार द्वारा तय की गई एक विशेष रूपरेखा के तहत जो है चलने वाली है। क्या है रहेगा पूरा स्टेप बाय यहाँ देख लीजिए क्या है पूरा इसका स्टेप वाइज प्रोसेस। तो वहाँ देख लीजिए सबसे पहले आपका पहचान और चयन किया जाएगा, यानी पहले चरण में 12 साल या उससे अधिक समय से सेवा में रहे कर्मचारियों की पहचान की जाएगी कि कौन कौन कर्मचारियों को 12 साल हो चुके हैं। दूसरे उसमें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड और आवश्यक दस्तावेजों की जाँच होगी। और तीसरे चरण में लाभ सूची जारी करना, यानी पात्र कर्मचारियों की सूची बनाकर उन्हें समान वेतन का लाभ देने के लिए आदेश जारी करना। और फिर अगला चरण रहेगा वेतन संशोधन। चयनित कर्मचारियों के वेतन में सुधार किया जाएगा और उन्हें सरकारी कर्मचारी के बराबर वेतन मिलेगा। फिर 5वां रहेगा क्रमिक विस्तार।
पहले चरण के बाद दूसरे और तीसरे चरण में अन्य कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। मतलब पहले चरण में जैसे 12 वर्ष की सेवा जिसने पूरी कर ली है उसका नियमितीकरण होगा, उसके बाद 10 और फिर उसके बाद 5 साल के कर्मचारियों का भी नियमितीकरण होगा। तो यानी इस फैसले का असर धीरे धीरे सभी कर्मचारियों को नियमितीकरण की तरफ ले जाएगा। कर्मचारियों ने स्थगित किया आंदोलन। सरकार के इस आदेश के बाद संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर वापस लौट चुके हैं और उन्होंने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया। यह फैसला न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला है बल्कि राज्य सरकार की छवि को भी मजबूत करेगा कि वह अपने कर्मचारियों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है। भविष्य की योजना को लेकर अभी स्पष्टता नहीं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सभी कर्मचारियों को यह लाभ कब तक मिलेगा और पूरी प्रक्रिया कितने चरणों में पूरी होगी। सरकार ने इस पर कोई समय सीमा घोषित नहीं की है, लेकिन यह संकेत जरूर दिए हैं कि सभी योग्य कर्मचारियों को धीरे धीरे इस लाभ में जो है शामिल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट है, बहुत बड़ी जानकारी है तमाम आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों के लिए। उत्तराखंड के अगर आप कर्मचारी हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।